हेलो दोस्तों 12 जून दोपहर 1 बजे अहमदाबाद में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरे देश में मातम छा गया। एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया। उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उनको देखकर रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन आखिर ये कैसे हुआ, क्या है पूरी कहानी, आइए विस्तार से समझते हैं आज के इस वीडियो में। 12 जून 2025 अहमदाबाद गुजरात इंडिया। यहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट में एक सिंगल रनवे है जिसकी लंबाई 3505 मीटर यानी कि 11,499 फीट लंबा है। एयर इंडिया फ्लाइट 171 का विमान इसी रनवे से उड़ान भरने वाला था। समय 1 बजे फ्लाइट 171 में 230 यात्री सवार होने लगे। इन यात्रियों में से गुजरात स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी थे। इन पैसेंजर्स में से 11 बच्चे थे और 2 बच्चा इतना छोटा था कि उनकी उम्र 1 साल से भी कम रही होगी। धीरे धीरे सारे पैसेंजर्स प्लेन में सवार हो गए। इन पैसेंजर्स के अलावा 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स थे। इस प्लेन को कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर कुलाई कुंदर उड़ाने वाले थे। इट मींस प्लेन में कुल 242 लोग सवार हो गए। चिलचिलाती धूप करीब 35 से 40 डिग्री सेल्सियस ग्राउंड स्टाफ पैसेंजर्स के लगेज को कार्गो होल्ड में डाल रहे थे। सारे इंस्पेक्शन के बाद एटीसी ने प्लेन को रनवे 32 से टेक ऑफ करने की परमिशन दे दिया। धीरे धीरे प्लेन को पुशबैक किया गया। इसके बाद ये रनवे की ओर निकल गया। देखते ही देखते प्लेन तेज गति से रनवे पर रन करते हुए रनवे को छोड़ हवा में ऊपर उठने लगा और धीरे धीरे ये अपना एल्टीट्यूड गेन करना शुरू कर दिया। 400 फीट 500 फीट तभी प्लेन में कुछ गड़बड़ी हो गई। ये प्लेन ऊपर उठने की बजाय नीचे की ओर गिरने लगा, पर क्यों और कैसे ये किसी को भी पता नहीं था। प्लेन के टेक ऑफ करने के महज 30 सेकंड बाद प्लेन बीजे मेडिकल कॉलेज की छत से टकरा गया। यहीं पर प्लेन का टेल टूटकर अटक गया और बाकी का हिस्सा कुछ और घरों को तोड़ते हुए क्रैश हो गया। अब क्योंकि प्लेन के टैंक में भारी मात्रा में फ्यूल भरा हुआ था, इसलिए क्रैश के तुरंत बाद भीषण आग का गोला आसमान में फैल गया। आसपास के सारे लोगों ने इस पूरे हादसे को अपने कैमरे में फिल्माया और यकीन मानो दोस्तों, उसे देखकर मेरी रूह तक कांप गई। ऐसी तस्वीरें और ऐसी जली हुई तस्वीरें सामने थी कि मैं उसे यहाँ पर दिखा भी नहीं सकता। फायर फाइटर्स की गाड़ियाँ आग बुझाने के लिए पहुंच तो गईं, लेकिन उन्हें भी बहुत लंबा समय लग गया। घंटों तक रेस्क्यू का काम जारी रहा। चारों तरफ बस चीख पुकार की आवाज थी। दोस्तों, प्लेन क्रैश की वजह से लोग नहीं मरते, बल्कि क्रैश के बाद लगने वाली आग लोगों को जिंदा जलाकर मार देती है और ऐसे भीषण आग में हर कोई लाचार हो जाता है। अगर कोई यात्रियों को बचाए भी तो कैसे बचाए? जब तक आग नहीं बुझेगी लोगों को बचाया नहीं जा सकता और जब तक आग बुझेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अभी तक मिले रिपोर्ट्स के अनुसार 242 लोगों में से सिर्फ एक शख्स ऐसे हैं जो इस हादसे में जिंदा बच गए। उन्हें बस थोड़ी बहुत चोटें लगी। क्रैश के बाद वह अपने पैरों से चलते हुए बाहर आ गए और ये कोई चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक एक ही यात्री की बचने की जानकारी मिली है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस हादसे में 269 लोग मारे गए। प्लेन में सवार लोगों के अलावा ग्राउंड में 28 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। यह एयर इंडिया बोइंग 787 का पहला ऐसा हादसा है जिसमें पूरा का पूरा प्लेन तबाह हो गया। बात करें ग्राउंड में डैमेज की तो प्लेन एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के बिल्डिंग से टकराया और इसने कैंपस के अलग अलग बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया और जिस तरह से उस एरिया में आग लगी, एक छोटा तिनका भी नहीं बचा। अभी तक के मिले रिपोर्ट के अनुसार 269 बॉडीज को रिकवर कर लिया गया है। वहीं एक 40 साल के ब्रिटिश सिटीजन अकेला जिंदा बचा जो उसी प्लेन में सवार था। वो प्लेन में सीट